बिजनेस इसी प्रोडक्ट का डेमो देखेंगे आशा नागर से। मिसेज आशा नागर 12 में रहती हैं और उनके खुद के बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है। दैट मीन उनकी खुद की 150 बीघा जमीन है, वो खुद अपने लैंड्स में यूज करते हैं और उनकी आई मीन शॉप भी होने की वजह से वो किसानों को बताते भी हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो आज उन्हीं से अपन डेमो देखेंगे क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट क्या करता है। सो डायरेक्ट फ्रॉम 12, सो वेलकम मिसेज आशा नागर। थैंक यू तृप्ति। आज मैं आपको अप्सा का डेमो दिखा रही हूँ। ये अप्सा है, 80 के नाम से आता है। इसमें 80 इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे इसका नाम अप्सा 80 है। इसी ये 80 इंग्रेडिएंट्स ही हमारी जो खेती होती है उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। मैं यहाँ ये पुट्ठे ले रही हूँ, इन्हें आप 2 खेत मान लीजिए। इन 2 खेतों में मैं पानी दे रही हूँ। ये मैंने पानी दिया खेतों में, तो जैसा कि मैंने दोनों खेतों में पानी दिया तो पानी वैसा का वैसा ही है। अभी तो एक खेत में मैंने अप्सा 80 डाल दिया। तो अप्सा 80 डालते से ही इसका फैलाव बढ़ गया, क्योंकि ये पानी के पृष्ठीय तनाव को तोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी होता है जो पूरा खेत में जाएगा और हमारी जो मिट्टी होगी उसको अच्छा सॉफ्ट कर देगा, जिससे कि जो भी हम फसल उसमें करेंगे तो वो अच्छी होएगी और पैदावार भी ज्यादा अच्छी निकलेगी। ये देखिए, ये पानी ऐसा का ऐसा ही है और ये जो जिसमें मैंने अप्सा 80 दिया था वो पानी एकदम नीचे तक चला गया है। ये इसकी परतें भी दिखाई देने लगी है। अब मैं आपको एक दूसरा दिखाती हूँ। बहुत से होते हैं जो तरल रूप में होते हैं। इसके लिए मैं दोनों में ये तेल डाल दिया है। जब ये होते हैं ये तरल रूप में, तो ये क्या होता है, ये पानी में घूमते नहीं है, तो ये पूरा पानी में तैरता रहता है ऊपर तक। ये जैसा कि दोनों की गिलासों में ये तैर रहा है। अब इसमें भी अगर अपन आशा जी मैं आपसे एक एक सेकंड आशा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने दोनों गिलासों में तेल क्यों डाला है? क्योंकि हमारी बहुत सी ये जो पेस्टिसाइड अपन देते हैं वो तेलीय रूप में भी होते हैं। जब अपन उनको देते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो घुलते नहीं है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो किसान जो पेस्टिसाइड यूज करता है उनकी प्रकृति तेलीय होती है, तेल जैसा कि पानी में नहीं मिलता है। तो जब वो एक टंकी में उस तेलीय पेस्टिसाइड को डाल रहे होते हैं तो कहीं तो पेस्टिसाइड बहुत सारा चला जाता है और कहीं सिर्फ पानी का ही स्प्रेड हो जाता है। हाँ। अच्छा, जब हम इसमें अप्सा 80 डालते हैं तो ये आराम से घुल जाता है। इसमें ये पूरा आराम से इसमें घुल गया है और इसमें ऊपर ही परत दिखाई दे रही है। तो जब ये आराम से पूरा इसमें घुल जाता है तो जब हम छिड़काव करते हैं तो पूरा उसमें अच्छी तरह से फैलता है। इस तरह से इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो किसान ये सोच रहा होता है कि वो पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, तो दैट मीन्स ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गई किसान के लिए, कि वो सोच तो रहा है कि मैं पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पौधों को तो पूरी की पूरी दवाई चली जाती है और कुछ पौधों को सिर्फ पानी मिल जाता है। तो यानी कि अगर अपन किसान को ये बात बताएं कि आप जो छिड़काव कर रहे हो, जो दवाई मिला रहे हो, वो जैसे तेल पानी में नहीं घुल पाता वैसे आपकी दवाई भी नहीं घुल पाती, और अगर आप एप्सा 80 उसके अंदर डालोगे तो आपकी दवाई हर पौधे पर पूरी तरह से पहुंचेगी। हाँ,
इसका मतलब किसान को यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपकी दवा इफेक्टिवली यूज होगी, हर पौधे को मिलेगी, पूरे के पूरे खेत में इक्वली स्प्रेड होगी, पूरी तरह पहुंचेगी, और आपकी दवाई भी कम यूज होगी। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि इससे हम अपनी दवा को बचा लेते हैं। आधी दवा में ही काम चल जाता है। पानी भी कम देना पड़ता है, जैसे अपन 4 पानी दे रहे हैं तो उसकी जगह 2 पानी में ही काम चल जाता है, क्योंकि जब इसका पृष्ठीय तनाव टूट जाता है मिट्टी का, तो वो पानी अंदर तक जाएगा, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उससे पैदावार भी अच्छी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसा कि आशा जी ने एक बात बोली कि ना जमीन में पृष्ठीय बूंद जो होती है, बूंद, वो होता है पृष्ठीय तनाव। तो मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी, देखो आप जब तनाव में होते हैं ना, आप जब टेंशन में होते हैं, तो क्या आप सारे काम सही कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसी तरह से जब पानी की बूंद अगर तनाव में होगी, तनाव मतलब तनाव के कारण वो ऐसे गोल होती है, गोल, तो वो तनाव जब टूटता है, यानी कि पानी की बूंद का तनाव टूट गया, पृष्ठीय तनाव जिसे कहते हैं अपन, तो वो पानी हल्का हो जाएगा, लाइट होने की वजह से गहराई में जाएगा। गहराई में जाने की वजह से क्या होगा, जब खेत में किसान का ट्रैक्टर चलता है, तो जो ट्रैक्टर चलने के साथ जब वो खुदाई की जाती है, तो वो जमीन में गहराई तक नहीं जाते। इवन मैं ये कहूंगी कई बार वो पार्ट्स टूट भी जाते हैं, इतनी कड़क जमीन हो जाती है। तो ये एप्सा 80 उस जमीन को नमी बना के रखता है, पानी को गहराई में ले जाता है, तो पौधा पोषक तत्व को आसानी से ले पाता है। अब एक और डेमो के साथ आशा जी बता रही हैं, जो कि पत्ती का डेमो है, कैसे पत्ते पे स्प्रेड होता है, बताइए। जब हम पौधों पे जब ये छिड़काव करते हैं, तो ये इसके लिए मैंने यहाँ 2 पौधे लिए, तो ये मैंने एक पौधे पे पानी का छिड़काव किया और एक पे मैंने एप्सा 80 जिसमें एप्सा 80 डाला था। तो इस पे देखिए आप, इसमें तो बूंद बनी हुई है और इसमें पानी फैल गया है, दिखाई दे रही है? ये थोड़ा सा आप जूम करके दिखाइए, किस पे बूंद है और किस पे पूरा फैल गया है। नहीं, लाइट नहीं आ रही है निशी, यहाँ पे ना शेडो आ रही है आपकी स्क्रीन को, या तो आप हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कौन सी वाली पत्ती है जिसपे एप्सा डाला गया है? और ये इस पे ये बूंदों के रूप में है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या क्या निकलता है, क्या अपन रिजल्ट निकाल पाते हैं कि इससे क्या हो रहा है? इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि जो भी अपन छिड़काव करेंगे, तो अगर अपन ने एप्सा 80 मिला रखा है, तो वो पूरा फैल गया, तो दवाई ऊपर से लेके नीचे तक जाएगी, तो उसका असर पूरा रहेगा। बिल्कुल, तो यानी कि जो दवाई अपन कीड़े मकोड़े और इनके लिए, तो यानी कि दवाई बहुत इफेक्टिवली पौधे पे जाएगी। हाँ, उससे दवाई का इफेक्ट पौधे पे होगा, तो उससे जो कीड़े मकोड़े और ये जिसके लिए अपन ने दवाई की है, तो वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे दवाई का इस्तेमाल तो किया अपन ने, लेकिन वो बूंद के रूप में ऊपर ही रहा, तो वो उसका इफेक्ट उस पर नहीं होगा, तो वो या तो वाष्प बन के उड़ जाएगा या फिर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जिससे उसका असर नहीं होगा दवाई का, और हमें बार बार दवाई करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा कि हमें दवाई की मात्रा कम लगेगी और कम यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल कर आया, मैं जैसे अगर बात करूं सोयाबीन की फसल की, तो सोयाबीन में क्या होता है, इल्टे लग जाती हैं, और इल्टे कहाँ पर लगती हैं? नीचे की साइड। दैट मींस ये जो पत्ता है ना, इस पत्ते के नीचे की साइड ना इल्टे लग रही होती हैं, तो इल्टों तक दवाई पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए वो बार बार किसान को पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। यानी कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करना मतलब कि उसका खर्चा बढ़ना। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं किसान को कि आप एक बार जो पहली बार दवाई का छिड़काव करोगे, वही दवाई आपके पूरे पत्ते पर फैलेगी,
पूरा उसको गीला कर देगी, वो नमी ऊपर और नीचे सतह पर दोनों पे बरकरार रहेगी, और नमी रहने की वजह से आपकी दवाई बार बार आपको स्प्रेड नहीं करना पड़ेगा। और जिस पत्ते पर एक्साइटी नहीं है तो बूंदों के रूप में, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था पृष्ठीय तनाव, आपने अभी देखा पत्ते पर कि बूंद गोल है। गोल क्यों है? क्योंकि पृष्ठीय तनाव है, और तनाव है तो टेंशन है, टेंशन है तो पानी हल्का ही नहीं होगा, तो वो पूरे पत्ते पे नहीं फैलती। तो जहां दवाई रह गई वहां कीड़ा नहीं लगेगा, और बाकी पत्ते पे कीड़ा लग जाएगा, कीड़ा खा जाएगा उसको, और खा जाएगा तो पौधा मर जाएगा, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। और जैसा कि आशा जी ने बोला, जब हवा चलती है और गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो पानी की बूंद वाष्पीकृत हो जाती है। आई मीन वाष्पीकरण, पौधे की बूंद पानी बनकर धूप से उड़ जाती है, तो आपकी दवाई इफेक्टिवली बहुत अच्छे से प्रभावी रूप से काम नहीं करती। ये आशा जी, आप, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल यही है ना आपका? हाँ, यही रीजन है, एकदम सही बात है। तो यानी कि आज अपनी मीटिंग से एक चीज निकल कर आई, इसके अलावा भी कुछ और है अपने पास? हमारी लागत कम लगेगी, तो कम लागत में हम अच्छी पैदावार पैदा कर सकते हैं, तो किसान भाई को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये बात हम उन्हें बता सकते हैं।